हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन सेट 1 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिएगा, प्रोजेक्ट रेल जो कि कोडरमा डिस्ट्रिक्ट की ओर से जैक बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, ताकि स्टूडेंट्स इससे ज़्यादा लाभ उठा सकें, जारी किया गया है। तो आइए हम लोग आज इसके सॉल्यूशंस को देखते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए पैसेज दिया हुआ है। हम लोग डायरेक्ट पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लैंग्वेज इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट टू। ठीक है, लैंग्वेज इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट टू। लैंग्वेज जो है वो वंडरफुल गिफ्ट है किसके लिए? मैन, प्लांट्स, एनिमल, सुपरमैन, किसके लिए? तो आप लोग देखिएगा, पैसेज में जब पढ़िएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। लैंग्वेज इज़ ए वंडरफुल गिफ्ट टू मैन। ए इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन रैबिट सी ऑन एनिमी इट डैश। रैबिट जब अपने दुश्मन को देखता है तो वो क्या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ही है, बॉब इट्स टेल अप एंड डाउन। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन नंबर, ए डैश बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम नियर। ठीक है, तो वो भौंकता है, बार्किंग तो देखिएगा डॉग ही भौंकता है, तो इसमें तो ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। व्हेन स्ट्रेंजर्स कम नियर, जबकि कोई अनजान व्यक्ति नज़दीक आते हैं तो डॉग जो हैं वो बार्क यानी भौंकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, नो एनिमल पॉजेजेस द गिफ्ट ऑफ। कोई भी एनिमल जो है वो इस गिफ्ट से मतलब आच्छादित नहीं है। कौन सा? दैट इज़ लैंग्वेज। ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, लैंग्वेज से वो आच्छादित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए बी सीज फूड इट कम्युनिकेट्स टू अदर बीज बाय। जब भी कोई मधुमक्खी जो है बी, वो फूड को देखता है तो वो कैसे दूसरी मक्खियों से कम्युनिकेट करता है? ठीक है, कैसे माने बातचीत वगैरह करता है कि हाँ वहाँ भोजन है बोल के? तो बाई डांसिंग। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, डांसिंग करके। क्वेश्चन नंबर 6, इन द पैसेज द वर्ड कॉशन मीन्स। पैसेज में जो वर्ड है कॉशन, उसका मीनिंग होगा वार्ड। ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 1 to 6 के आंसर्स। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखिएगा, फिर से आप लोगों के लिए एक पैसेज आ गया है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैसूर वेराइटी कंटेन्स लीव्स। ठीक है, ये कैडमोम से रिलेटेड है। तो मैसूर वेराइटी कंटेन्स लीव्स, तो मैसूर में किन पत्तियों के लिए वो फेमस है, कैसी वेराइटी के लिए? आपका है ऑप्शन लाइमोनिन या सिनियोल। ठीक है, तो इसमें देखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही आपके करेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी जो है, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन कार्डेमम इज़, कैसी उसकी क्वालिटी है? तो बेटर इन क्वालिटी, यानी ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मेन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डेमम इन इंडिया इज़। ठीक है, कार्डेमम का जो हार्वेस्ट का सीज़न है वो इंडिया में वो कौन सा है? दैट इज़ राइट आंसर, अगस्त से फेबररी, यानी ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिया प्रोड्यूसेस कार्डेमम ऑफ। ठीक है, भारत जो है वो प्रोड्यूसेस कार्डेमम करता है कितने वेराइटी का? 1 टाइप, 2 टाइप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 टाइप्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन ऑफ कार्डेमम प्रोड्यूसेस बाय कर्नाटका। नीचे जो आपकी कुछ संख्या प्रतिशत दिया हुआ है उसमें से कौन सा प्रतिशत जो है कर्नाटका के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो राइट आंसर इज 25%। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर, 25%। क्वेश्चन नंबर 12, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड फ्रेग्रेंस गिवन इन द पैसेज। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों को ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, तो फ्रेग्रेंस का जो सिनोनिम होगा, ठीक है, सिमिलर वर्ड होगा, वो कौन सा होगा? एरोमेटिक। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग पैसेज में देख लीजिएगा, एरोमेटिक करके है, दैट इज़ द सिनोनिम। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 तक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। ठीक है, नोट मेकिंग राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड है, ये पैसेज खत्म हो गया। नोट मेकिंग से रिलेटेड कौन सा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं? तो देखिएगा इसमें जो है ऑप्शन डी, यानी डेट हम लोग नोट मेकिंग में नहीं मेंशन करते हैं। ठीक है, 14, विच ऑफ दिस इज़ द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। एडिटोरियल लेटर लिखने में कौन सा डेट फॉर्मेट? देखिएगा, क्लास में स्टडी के दौरान भी काफ़ी बार आप लोगों को बताया जा चुका है। तो राइट जो फॉर्मेट है दैट इज़ ये वाला, ऑप्शन नंबर डी, 23 नवंबर 2021। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। समरी राइटिंग का कौन सा पार्ट नहीं है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, यानी हूबहू जैसा टेक्स्ट में लिखा हुआ है वैसे हमको नहीं लिखना है, ये उसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 13, 14, 15 हो गया। कम टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 16, नोटिसेस इन स्कूल कॉलेजेस कंटेन अनाउंसमेंट फॉर। स्कूल और कॉलेज में जो नोटिसेस
लगे होते हैं वो किसके लिए होते हैं, किसके अनाउंसमेंट के लिए होते हैं, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, हेडमास्टर, पियोन। तो राइट आंसर है स्टूडेंट की जानकारी के लिए, ठीक है। 17 ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद डैश। फॉर्मल लेटर कैसे स्टार्ट्स होता है, तो ये तो सेंडर से एड्रेस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। 18 एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में कहाँ पर ये विथ लव जो है वो यूज़ करते हैं, तो देखिएगा इसका ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। क्लोजिंग ओपनिंग बोल रहा है तो ओपनिंग नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग के दौरान। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, हु शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग ए गुड आर्टिकल। आप एक अच्छा आर्टिकल लिखना चाहते हो तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीडर्स एंड देयर मूड, यानी ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द हेडिंग ऑब्लिक सब्जेक्ट ऑफ ए नोटिस शुड, यानी जो हेडिंग या सब्जेक्ट होना चाहिए नोटिस का वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो बी ब्रीफ एंड कैची, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, हु टॉस्ड डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। यहाँ से देखिएगा हम लोग का लिटरेचर सेक्शन शुरू हो गया। तो डगलस को जो गहरी पूल था, पूल साइड में, तो कौन उछाल कर फेंक दिया था, ठीक है। तो ये संभवतः प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड बॉय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ याकीमा। याकीमा जो है वो क्या है, तो याकीमा है आप लोगों का ए रिवर, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, रिवर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बोलाइज। लास्ट लेसन क्या चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 तक, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 24, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, ठीक है। कौन ऐसा बोल रहा था कि वो खुद का मतलब मास्टर बनेगा, तो राइट आंसर इज मुकेश, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। मुकेश बोल रहा था कि वो अपना खुद का मास्टर बनेगा, ठीक है। 25, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ठीक है। जो फिरोजाबाद शहर है उसको क्या फेमस बनाता है, तो ग्लास ऑफ बैंगल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसका भी बी वाला है, ग्लास ऑफ बैंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम, ठीक है। डीप वाटर जो आप लोग चैप्टर पढ़े, ठीक है, 3rd नंबर, वो किससे लिया गया है, मैंने बड़ी बुक है उसमें से ये छांट कर एक भाग हम लोग को सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया था, तो ये था ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ठीक है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। हु वाज टीचर ऑफ फ्रेंच, ये तो एकदम ईजी है, एम हैमल, मिस्टर एम हैमल जो है उसके टीचर थे, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन लिव्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, ठीक है। जब सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है तो फिर भी क्या जीवित होता है, तो दैट इज़ अर्थ, ठीक है। पृथ्वी के नीचे जो है बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं और पेड़ पौधा बीज वगैरह जन्म लेते हैं, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड इज। रोड साइड स्टैंड का पोएट जो है वो कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है, ऑप्शन सी। 30, रॉबर्ट फ्रोस्ट लाइफ स्पैन वाज, ठीक है, उनका लाइफ स्पैन पूछ रहा है, दैट इज 1874 से 1963, यानी आप लोगों का जो ऑप्शन ए है वही आप लोगों का करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 1874 से 1963, ठीक है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 तक, इरेज कर लेते हैं, कम टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इविल्स दैट वी पॉजेज, ठीक है। 31 में क्या होगा, व्हाट इविल डस वी पॉजेस, तो इसमें देखिएगा डिसअपॉइंटमेंट और लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़, यानी इसका हो जाएगा डी, यानी बोथ ए एंड बी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी डिसअपॉइंटमेंट भी होगा और लैक ऑफ नोबल क्वालिटीज़ भी होगा, तो राइट आंसर बी, सॉरी डी, ठीक है। देन 32 देखिए, यहाँ पोइट्री का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। ये आपका ट्रीज स्प्रिंटिंग देखिए, माई मदर एट 66 पोइट्री से लिया गया है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमें, नेम द पोयम, तो इसका हो जाएगा माई मदर एट 66। नेम द पोएट, तो कमला दास, ठीक है। हु लुक्ड एट द यंग ट्रीज की ओर कौन देख रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में, तो द पोएट, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, पोएट देख रहा है। वॉज महाराजा सक्सेसफुल इन किलिंग द टाइगर्स, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हाँ 100वां शेर मार दिया था, लेकिन एक्चुअल में जब आप लोग टेक्स्ट बुक रीडिंग करिएगा तो देखिएगा कि 100 टाइगर मरा नहीं था, ठीक है, उसको सिपाहियों के द्वारा मारा गया था, वो सिर्फ बेहोश हुआ था, तो इसलिए नो, राइट आंसर नो, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पेज 36,
क्या बोलता है, व्हाट वेर इंडिया एंड अंटार्कटिका टुगेदर कॉल्ड, इंडिया और अंटार्कटिका दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, दैट इज गोंडवाना। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सडाउ, सडाउ का प्रोफेशन क्या था, तो वो एक पेशे से डॉक्टर थे, ठीक है। जो इज़ द डॉटर ऑफ, जो किसकी बेटी थी, तो जैक की बेटी थी। हु इज़ द लैम्प, लैम्प कौन है, एन ओल्ड मैन है। हु हैड मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सडाउस लाइफ, सडाउ के लाइफ में मेजर इन्फ्लुएंस यानी कि कौन प्रभावित किया था, तो हिज फादर। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पसंद आए होंगे। फ्यूचर में हम लोग सेट 2 और सेट 3 का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करेंगे और जल्द ही कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव का भी जो है आप लोगों को आंसर अवेलेबल करा दिया जाए, ठीक है। तब तक जो है आप लोग हमारे चैनल में बने रहिएगा। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन, and please like, share, subscribe our channel. Thank you.